दोस्तों, जंग की शुरुआत में आपने बड़े बड़े ऐलान सुने थे कि अगर इजराइल गाजा के अंदर घुसा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर इजराइल गाजा के अंदर घुस भी गया और मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया तो उसे हम सबक सिखाएंगे। और अगर इजराइल गाजा के अंदर भी घुसा, गाजा के लोगों का नरसंहार भी किया, और इसके बाद अगर इजराइल मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ेगा तो मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ने वाले उन हाथों को काट दिया जाएगा। पर आप स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख रहे हैं कि यह है इजरायली मंत्री बेन गिविर, जो ना कि बल्कि मस्जिद अल अक्सा में घुसा और अपने हजारों समर्थकों को उकसाया जो मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसते हैं। और सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कहां हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी दलीलें रखते हुए दुनिया के सामने अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप विदेशी मुद्दों को जानना चाहते हैं और जंग के बीच में क्या कुछ चल रहा है तो तुरंत पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और देश के मुद्दों को जानने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पर सवाल खड़ा हो जाता है उन तंजीमों के ऊपर जो बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं और फिर भी इस मामले पर कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। और जब बेन गिविर अपने हजारों समर्थकों के साथ मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसा है तो इस्लामिक या यूं कहें कि ओआईसी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, या बड़ा एक्शन कहें। बड़ा एक्शन तो सिर्फ इतना होता है, या तो फैसले का स्वागत होता है या निंदा होती है और बता दिया जाता है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने सिर्फ इस पर अपना बयान मौखिक जारी कर दिया है। जहां यूरोपीय संघ और ओआईसी इजरायली मंत्री बेन गिविर के ऊपर भड़के हैं। बुधवार को यूरोपीय संघ ने इजरायली पुलिस मंत्री इतमार बेन गिविर को उकसावे भरी हरकतों और कब्जे वाले अल कुदूस के मुकद्दस मकामात की स्थिति को कमजोर करने की उनकी मांग की सख्त मजम्मत की है। जहां यूरोपीय संघ के खारिजी उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने एक पोस्ट में दोहराया कि यूरोपीय संघ उन मुकद्दस मकामात की स्थिति बनाए रखने के लिए जून में यूरोपीय काउंसिल के रहनुमाओं द्वारा की गई अपील का समर्थन करता है। और इसी सिलसिले में तंजीम ताउन इस्लामिक यानी कि ओआईसी ने इतमार बेन गिविर और सैकड़ों आबादकारों द्वारा अल अक्सा मस्जिद में दाखिल होने की सख्त मजम्मत की है। और इससे ज्यादा ओआईसी से कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ओआईसी ने मस्जिद के सहन की बेरुमती और इबादत गुजारों के दाखिले पर लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत की है। इसे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक उकसावा और आलमी कानून और मुतालिका संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है। जहां ओआईसी ने अल कुदूस की अरब और इस्लामी पहचान को तब्दील करने के मकसद से जारी इजरायली कब्जे की पॉलिसियों के खिलाफ आगाह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल जो कब्जा करने वाली ताकत है, खास तौर पर उसका इस कब्जे वाले शहर और इसके मुकद्दस मकामात पर कोई अख्तियार नहीं है। तंजीम ने यह भी दोहराया कि अल अक्सा मस्जिद अल हरम अल शरीफ पूरी तरह से मुसलमानों के लिए एक इबादत गाह है। और इसके अलावा ओआईसी ने आलमी बिरादरी
खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल से ये अपील की कि वे मुकद्दस मकामात की स्थिति और इबादत की आज़ादी के इन संगीन और बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों को रोकने की जिम्मेदारी ले, अन्यथा मजबूरन कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर ओआईसी ने इजरायली ज्यादतियों को फौरन पूरी तरह से रोकने की जरूरत पर जोर दिया है और फलस्तीनी अवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ की मांग की है। जहां ओआईसी ने अपनी भूमिका निभा दी है और इतमार बिन गिविर को कड़े शब्दों में फटकार लगा दी है। निंदा प्रस्ताव स्वागत ये तो बीते जंग के 10 महीनों से ओआईसी का चल रहा है, फिर भी जो जू हैं वो इजराइल के कान पर नहीं रेंग रही। और अगर दोस्तों यकीनन ये 57 मुस्लिम देशों का संगठन चाहता तो एक दिन में इजराइल को सबक सिखा सकता था, पर इन 57 मुस्लिम देशों से भी क्या उम्मीद की जाए जहां अपने ही गद्दार बन करके खुल करके फिलिस्तीनी नरसंहार का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और पहले ही हमास की तरफ से यह कह दिया गया था हमें इनसे किसी सेना की जरूरत नहीं है, हमें इनसे हथियारों की जरूरत नहीं है। अगर ये पूरे प्रेशर के साथ बायकॉट कर देते एक बार इजराइल का और तमाम संबंध तोड़ देते, बिजली रोकते, तमाम चीजें रोकते, तो आज इजराइल घुटने पर आ जाता। जितना दोषी नरसंहार करने वाला इजराइल है उससे कई ज्यादा दोषी ये 57 मुस्लिम देश बन करके सामने आए हैं।